मैं सायन कयाल, आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी अप्सरा थिएटर मामला लास्ट पार्ट लेकर। यदि हां, तो क्या आपको लगता है कि वह ठगों के हाथों मर गया? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनकी महंगी घड़ी भी नहीं मिली। गोल्ड ओमेगा घड़ी, कीमत थी 7,000 रुपए। मैंने भुजंग बाबू को छोड़ दिया, उसने हमें धन्यवाद दिया और चला गया। अब एक नया अभिनेता आया है जिसका नाम है सुधेंदु चक्रवर्ती। पहली नजर में देखने पर थोड़ा भ्रमित होना पड़ेगा क्योंकि यह मुगल दाढ़ी मूंछ जैसी लग रही है। उन्होंने मेकअप किया हुआ है। उन्होंने कहा, जब उन्होंने आलमगीर को अप्सरा थिएटर में परफॉर्म करते हुए सुना तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। पहले केवल मूंछें काटना आप पहले कहां खेले थे? लाल मोहन बाबू ने पूछा। कहीं नहीं, मैंने क्लब से कुछ अपीलें की। मेरा प्लाईवुड का व्यवसाय था, लेकिन अभिनय मेरा जुनून है। अगर मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं होता तो मैं एक प्लेबुक खोलता, उसके कुछ हिस्सों को याद करता और दर्पण के सामने खड़ा होकर अभिनय करता। अब निःसंदेह उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। क्या आपको आलमगीर में भूमिका मिली? इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कौन सा हिस्सा अभी भी तय नहीं है। मुख्य भाग भी हो सकता है। आप कहां रहते हैं एमहर्स्ट पंक्ति? क्या अब कारोबार बंद हो जाएगा? हां, अभिनय मेरा ध्यान था। मैं व्यवसाय चला रहा था क्योंकि मुझे अवसर नहीं मिला ताकि मैं फेलुदा को ठीक से रिपोर्ट कर सकूं। इसीलिए मैं टेप रिकॉर्डर पर बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। मैं समझ गया कि लाल मोहन बाबू खुद को फेलुदा मानकर सवाल पूछ रहे थे। यह हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव है। सुधेंदु बाबू के पास पूछने के लिए केवल एक और प्रश्न था। क्या नेपाल बाबू ने आपसे बात की? बस थोड़ा सा, लेकिन मैंने उनका प्रदर्शन पहले भी देखा है। बहुत अच्छा था। फेलुदा ने हमारी रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, मेरी अनुपस्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं। लाल मोहन बाबू ने कहा, सवाल पूछने के लिए ज्यादा अक्ल की जरूरत नहीं होती। असली बात तो वह है जो जवाब से समझ आया। मैं अब भी वही भेल हूं। और ठग, अगर उसने लाहिड़ी को मारा तो पुलिस उसे मार डालेगी। ठग धमकी भरे पत्रों से नहीं मारते। वह है, क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति ने नेपाल लाहिड़ी और महितोष रॉय की हत्या कर दी? एक या एक ही समूह? यह सामान्य बात है, लेकिन मकसद, मान लीजिए कि अगर किसी अन्य थिएटर वाले ने हत्या की है तो इसका एक स्पष्ट मकसद है। अब दोनों कलाकार अप्सरा थिएटर गए हैं। क्या उन्हें फिर से खड़े होने में कम समय लगेगा? फेलुदा के पैर में अब भी काफी दर्द है। एक्सरे कराना चाहिए। पट्टीदार पैर को कॉफी टेबल पर खड़ा किया गया और सोफे पर टिका दिया गया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत काम कर लिया, अब मुझे चुपचाप काम करने दो। क्या करेंगे आप? मैं सोचूंगा। मुझे प्रकाश की एक झलक दिखाई देती है। अंधेरे में साइड को उज्जवल बनाने की आवश्यकता है। लाल मोहन बाबू ने कहा, आप सोचिए, मैं आपको बिना परेशान किए एक कप चाय पी लूंगा। तपेश भाई, अंदर मत बताना। फेलुदा ने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वह अंत में घर का रहस्य सुलझा पाएगा? वह कुछ देर चुप रहे और सवाल पूछा, इन अभिनेताओं से बात की, क्या आपको इनमें से किसी में कोई विचित्रता नजर आई? मैंने कहा, भुजंग रे ने श्रेय लिया, धरणी सान्याल बीड़ी खान और सुधेंदु चक्रवर्ती मशला खान। अच्छा, फिर से एक क्षण का मौन। इस बीच श्रीनाथ लाल मोहन बाबू के लिए चाय लेकर आए। सज्जन काफी संतुष्ट होकर पी रहे हैं। मैंने एक पत्रिका के पन्ने पलटे। फेलुदा को विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र मिलते हैं, जिनमें से अधिकांश रद्दी कागज की टोकरी में चले जाते हैं। 5 मिनट की चुप्पी के बाद मैंने फेलुदा की ओर देखा तो उसने अपनी आंखें खोल ली थीं और वो आंखें चमक रही थीं। लाल मोहन बाबू, फेलुदा ने तनावपूर्ण आवाज में कहा, आदेश में? ये सुधेंदु चक्रवर्ती हैं। क्या ये मध्यम कद के सज्जन व्यक्ति हैं? हां, गोरा रंग। हां, 40-45 साल की उम्र। हां, लेकिन क्या आप उसे जानते हैं? मैं ही नहीं, आप भी जानते हैं। गलेन क्या? इस बार शायद घर बैठे ही रहस्य खुल गया। रुको, पहले इंस्पेक्टर भौमिक को बुलाते हैं। मैंने हड़बड़ाहट में नंबर मिलाया और फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। फेलुदा ने कहा, कौन? हरिदास बाबू? मैं प्रदोष मित्र के बारे में बात कर रहा हूं। सुनिए, वह अप्सरा थिएटर केस। मुझे लगता है कि गैंगस्टरों के पीछे अपना समय बर्बाद न करना बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि हत्या किसने की। मैं नपुंसक हूं, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मुझे 9% यकीन है यह कुछ ही घंटों में यहां आ जाएगा। फेलुदा ने फोन रख दिया। हम उसका चेहरा देख रहे हैं। बहुत उत्सुक है ना? ठीक, मैं अब तुम्हें सस्पेंस में नहीं रखूंगा। यह पानी की तरह सरल है, लेकिन जेली की तरह चिपचिपा है। एक बात अवश्य कहनी चाहिए, धुन का हत्यारा। आश्चर्य उत्पन्न हुआ। मित्तिर को भी मूर्ख बनाया गया।
दरअसल ये सिर्फ ईर्ष्या का मामला है। मुख्य अभिनेता के रूप में नेपाल लाहिड़ी को बदलने का प्रयास उसके लिए मार डाला, लेकिन महितोष रॉय, उसकी हत्या नहीं हुई थी। नहीं, उसने घटना की साजिश रची, जिसकी शुरुआत धमकी भरे पत्र से हुई, ताकि ऐसा लगे कि उसकी हत्या कर दी गई है। वास्तव में वह अभी भी जीवित है और भेष बदलकर नए पते पर है। वह मसाले का जार गिराने के लिए ही झील पर गया था। फिर यदि शव को ढका गया तो लोगों को संदेह होगा कि उसकी हत्या कर दी गई है और शव को झील के पानी में डुबा दिया गया है। आदमी का सिर अद्भुत है। फिर 3 महीने में अप्सरा दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर थिएटर में आ गईं। दाढ़ी मूंछें इंसान के लुक को पूरी तरह से बदल देती हैं। तो आपने इसे नहीं पहचाना। अप्सरा को अभिनेताओं की जरूरत है, इसलिए उसे न लेने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब आदमी अच्छा दिखने वाला हो और उसकी आवाज भी अच्छी हो। सुधेंदु चक्रवर्ती जी, श्रीमान, मसाले की आदत अभी गई नहीं। यद्यपि आदमी ने तुम्हारे सामने खाकर कच्चा काम कर दिया है। वैसे भी उसकी योजना 16 आने सफल होती अगर तुमने मेरी मदद न की होती। वह व्यक्ति महज महत्वाकांक्षा के कारण एक अनुभवी हत्यारा बन गया। हालांकि अंगूठी की चोरी केवल एक दिखावा है, लेकिन वह फेलुमित्तिर को नहीं जानता। उसे समझ आएगा कि मेरे पास आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। फेलुदा सही था। इसका खुलासा अगले ही दिन इंस्पेक्टर भौमिक के फोन से हुआ। लालमोहन बाबू ने मुझे अलग पाकर कहा, मुझे हम में और तुम्हारे दादाजी में फर्क महसूस हुआ है। अंतर कहाँ है? लालमोहन बाबू ने अपनी दाहिनी तर्जनी की नोक से उसके गंजे सिर पर थपथपाया और कहा, सिर पर। कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और कहानी सुनने के लिए और शेयर कीजिए। SS स्टोरी AI।